हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में जो दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार हैं उनकी शुरुआत कब की गई थी और उन्हें किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो पुरस्कार से रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो पहला जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी और इसे स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार अलग अलग संस्थानों द्वारा भी दिया जाता है। चलिए अगले पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। अगला पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत है 1929 ईस्वी में की गई थी। ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक सम्मान है जिसे अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड किस जगत में दिया जाता है? फिल्मी जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? अमेरिकन सरकार के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगले पुरस्कार को देख लेते हैं। अगला पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत रत्न हमारे देश भारत द्वारा दिया जाने वाला सबसे उच्चतम सम्मान है, जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए तथा उच्चतम स्तर की लोक सेवा को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न की परंपरा 1954 में शुरू की गई थी तथा सबसे पहला भारत रत्न प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। और ध्यान दीजिएगा कि 1954 में जो भारत रत्न की शुरुआत है, ये राष्ट्रपति अपने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। और यह किसे दिया गया था? जो वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनको दिया गया था। और 1954 है उस समय 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था सबसे पहली बार शुरुआत। और ध्यान रखना है कि भारत रत्न हर वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है। अगले पुरस्कार को देख लेते हैं। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि साहित्य में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उन 22 भाषाओं में से अगर कोई भी व्यक्ति अगर लिखता है तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, और उसके लिए असाधारण जो कार्य है वो किया जाएगा तो वो उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार की जो शुरुआत है 1995 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था। गांधी शांति पुरस्कार किस लिए? शांति और अहिंसा को जो बनाए रखते हैं ऐसे लोगों को दिया जाने का जो एक प्रस्ताव था वो बना था और 1995 में ये शुरू किया गया था। अगला पुरस्कार देख लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार का जो शुरुआत है 1985 में किया गया था। जो खिलाड़ी किसी राष्ट्रीय खेल में या देश के लिए खेले जाने वाले खेलों में अपनी जीत दर्ज करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को सम्मानित करने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार एक तरह से ये गुरु के लिए पुरस्कार है, जो कि किसी भी क्षेत्र में यदि किसी खिलाड़ी के गुरु हैं, जो इनके कोच हैं, उन कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार। 1969 में मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत की गई। यह पुरस्कार प्रति वर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो।
तो ध्यान देना है कि 1969 में जो मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा या उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो। ठीक है, किसी भी भाषा के काल्पनिक या फिर उपन्यास को, कथा या उपन्यास को दिया जाता है जो कि किसी भी भाषा से अनुवादित होकर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो और जिसका प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। अगला पुरस्कार देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में आजीवन उपलब्धि के लिए वर्ष 1961 में शुरू किया गया सर्वोच्च पुरस्कार है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई और खेल में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे उच्चतम पुरस्कार है। यह पुरस्कार महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। अगला देख लेते हैं, 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की जो शुरुआत है की गई। 1917 में प्रारंभ किया गया पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1917 में की गई थी। अगला पुरस्कार देख लेते हैं, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की जो शुरुआत है 1992 में की गई थी। यह सम्मान किसी भी भारतीय नागरिक की हिंदी की उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए प्रदान किया जाता है। व्यास सम्मान साहित्यकार के किसी एक रचना को प्रदान किया जाता है, न कि उसके संपूर्ण लेखन पर। ठीक है, व्यास सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में। अगला है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार की स्थापना कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में की गई थी। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। ऐसे काम जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। ये जो कलिंग पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान संचार के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए दिया जाने वाला एक कलिंग पुरस्कार है। यानी साधारण रूप में इसको समझे तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। अगला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान। सरस्वती जो सम्मान है इसकी शुरुआत 1991 में की गई। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। जिस तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में की 8वीं अनुसूची यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखी गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में, मतलब किसी भी भाषा में दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसी तरह से जो सरस्वती सम्मान है ये भी भारत की किसी भी भाषा यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य की मतलब जो कृति है उसके लिए दिया जाता है। अगला पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। इसको जान लेते हैं इसके बारे में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। अगला पुरस्कार है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में की गई थी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। जो हमने अभी देखा था कि नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार पूरे मतलब पुरस्कारों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। इसी के बाद अगर हम देखें कि एशिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है?
ये फिलीपींस के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रामन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और रामन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला पुरस्कार देख लेते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1992 में की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। प्राप्तकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा चुना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। राजीव गांधी जो ये खेल रत्न पुरस्कार है 1992 में शुरू किया गया था, शुरुआत किया गया था इसका, और यह सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे जो उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है उनके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1955 में शुरुआत किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार का। साहित्य अकादमी जो प्रमुख भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। सन 1955 में सबसे पहले यह पुरस्कार साहित्यकार को प्रदान किया गया था। यह साहित्यिक कृति का पुरस्कार कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है। यह कितने साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? अंग्रेजी, देखिए इसको थोड़ा समझिएगा। अपनी जो संविधान की संवैधानिक भाषाएं हैं, यानी जिसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उन सभी भाषा में तो ये दिया ही जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेकिन उनके अलावा 2 और भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से एक अंग्रेजी है और दूसरा है राजस्थानी भाषा। ठीक है, 2 ऐसी भाषाएं जिनको इसमें शामिल किया गया है, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा। 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार देख लेते हैं। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। देश में अच्छी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष सर्वोत्तम फिल्मों को पुरस्कृत करने के लिए इन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत सन 1954 में की गई थी। तब इन पुरस्कारों का नाम राजकीय फिल्म पुरस्कार था, लेकिन इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय स्वरूप और अधिक महत्व देने के लिए बाद में इनका नाम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसकी जो मतलब पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी किस नाम से हुई थी? राजकीय फिल्म पुरस्कार के नाम से हुई थी। शुरू में यह जब शुरुआत हुआ था 1954 में, तो राजकीय फिल्म पुरस्कार के नाम से दिया जाने वाला पुरस्कार था, लेकिन बाद में चलकर इसका नाम जो है बदल दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इस नाम से बाद में दिया जाने लगा। अगला पुरस्कार देख लेते हैं शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में की गई थी। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में सर्वोच्च बहुआयामी विज्ञान पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार। इसकी स्थापना 1958 में इसके संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने जितना इस पुरस्कारों को मतलब पुरस्कार के बारे में जितना भी आज हमने पढ़ा है, अगर इसमें से पुरस्कार से क्वेश्चन बनते हैं तो 99% चांस है कि इसी के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे।